हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। इलेक्शन से कुछ नहीं होने वाला है। पूरा प्रोसेस बहुत अच्छे से चल रहा है और चलते रहना चाहिए। पहले आरआरबी करा रहा था, लेकिन अब आरआरसी कराएगा। यहाँ पे वैसे दिया हुआ तो यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, लेकिन बाकी जगहों पे जो देखेंगे आप तो आरआरसी लिखा हुआ आएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। तो आरआरबी से लेके अब आरआरसी को दे दिया गया है। सारी डेट्स आ चुकी हैं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। सब कुछ बताते हैं किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। घबराने की कोई बात नहीं है। और मैं तो सभी से ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखो, प्रोटेस्ट तो जो करनी थी की आप लोगों ने, और आगे भी अगर आप लोगों का मन है तो करो, कोई बड़ी बात नहीं है। वो देखो आप कर सकते हो, लेकिन उसके साथ में भाइयों, चाहे जैसे एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ तो चाहे ऐसे करो, कुछ भी करो, लेकिन आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। और पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अच्छे रहोगे। नहीं तो फिर पता क्या चलेगा, इसका अगर जल्दी से एग्ज़ाम हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देख लेते हैं सबसे पहले कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ हैं। कितनी सारी वैकेंसीज़ है, 1 लाख। मतलब हर जगह जैसे बोल रहे थे कि 1 लाख आएगी, वहाँ 30,000 बोल रहे थे, तो आपको देखा कि 35,000 मिली। यहाँ 1 लाख बोला था, 1,03,000 वैकेंसीज मिली। मतलब वैकेंसीज की तो इतनी भरमार है। चलो देख लेते हैं स्टार्टिंग से ही। देखो, डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है 23/2/2019 को ये बता दिया गया था हमें। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस 12/3/2019 से, मतलब 12 मार्च से हो जाएगा, शाम 5 बजे से। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12/4, मतलब 1 महीना चलने वाला है। बाकी फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन और देखो सीबीटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ये जो बोला है इन्होंने कि सीबीटी जो आपका होने वाला है वो सितंबर अक्टूबर 2019 में होने वाला है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो कि आपके पास कितना समय है, 4 से 5 महीने या 6 महीने मान लो। 6 महीने में आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। बहुत अच्छी पोस्ट हैं। चलो बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे कितनी पोस्ट हैं। तो देखो, सेंट्रल रेलवे की जो पोस्ट हैं, वैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि पोस्ट 3500, मतलब करीब 3600 पोस्ट जो है यूआर वालों के लिए हैं। तो ओवरऑल पोस्ट की हम बात कर लेते हैं हर जगह की। बाकी मैं नोटिफिकेशन की आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो ये देखो, 9,345 जॉब जो हैं वो सेंट्रल रेलवे में हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में जो जॉब हैं वो आपकी 3563 हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे में जो हैं वो, मतलब पहले क्या था, पहले बहुत ज़्यादा जगह में बट रही थी तो थोड़ा कम हो जानी थी। अब बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, तो आपको दिख भी रहा होगा कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आ रही हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे में वैकेंसीज़ हैं 2500। ईस्ट रेलवे सीएलडब्ल्यू में है 1087, ये 10,873। इस तरह से बहुत बहुत सारी पोस्ट हैं। और ओवरऑल जो पोस्ट हैं ये देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। कैटेगरी वाइज भी पोस्ट दी हुई हैं, किसकी कितनी पोस्ट है। तो ये 1,03,769 पोस्ट हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एक बार कैटेगरी पे ध्यान दे लो कि यूआर वालों के लिए 42,000, एससी वालों के लिए 15,000 अप्रोक्स, और एसटी वालों के लिए 8,000, ओबीसी के लिए 27,000, और ईडब्ल्यूएस मतलब जो अभी जिन्हें कोटा मिला है उनके लिए 10,000। तो इस तरह से बहुत बहुत सारी पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं सारी चीज़ों की। हाँ, एक चीज़ इन्होंने बता दी गई है कि द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इन द वैकेंसीज ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल ऑपरेशंस पोस्ट कांट बी गिवन ड्यू टू जॉब रिक्वायरमेंट। मतलब जॉब की रिक्वायरमेंट ही ऐसी है। तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो 56,000 जॉब पर, मतलब असिस्टेंट पॉइंट्समैन और असिस्टेंट ब्रिज और ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, मतलब 56,000 पोस्ट पर ये लोग एलिजिबल नहीं है, मतलब ये लोग नहीं कर पाएंगे अप्लाई। अब बाकी बात कर लेते हैं आगे। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में दे रखा है। स्टेजेस ऑफ एग्ज़ाम का बता दिया गया है, वही बिल्कुल पहले जैसा ही है। सीबीटी होगा एक ही, और उसके बाद आपको पीईटी के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। निगेटिव मार्किंग 1/3 की ही है। नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया वही है जो पहले था। बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस ये सारी चीज़ें हो गई। हम चलते हैं नीचे जल्दी से। फिज़िकल तो पता ही है आपको, चलो ठीक है। इसके बाद एक्स सर्विस मैन, ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हो। अभी चलते हैं हम नीचे, कहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक्स सर्विस मैन के बारे में दिया हुआ है, इसका लिंक मैं अभी दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ठीक है। और डिसेबिलिटीज़ ये दे रखी हैं। हम सिलेबस पे बात करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट उसी पे आ जाएंगे। देखो, ये जो है यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो थोड़े से चेंजेस
नहीं है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। देखो सीबीटी की जो बात कर रहे हैं, हमारा जैसे पहले सीबीटी था एज इट इज़ वही सिलेबस है। जनरल साइंस जो है आपकी 25 की है, मैथ भी 25 का है, जनरल इंटेलिजेंस 30 की है और करंट अवेयरनेस जो है 20 की है और 100 मार्क्स का ओवरऑल आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो बहुत बहुत अच्छा सिलेबस है, जैसा पहला सिलेबस था आप लोगों की तैयारी चली रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं, या मतलब सॉरी हाँ, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उन्हें 2 घंटे का समय मिलेगा, आप लोगों को 90 मिनट मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटे का समय और 120 क्वेश्चन होंगे। मैथ्स का पूरा सिलेबस वही है, रीजनिंग भी वही है। जनरल साइंस आप लोगों को पता है 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस आप लोग जानते ही हो किस तरह से जनरल अवेयरनेस आई थी। और वही फिजिकल की जो चीज़ें हैं, 35 kg वजन उठाना है और चलना है, वही जो चीज़ें हैं सारी वही चीज़ें दे रखी हैं जो पुरानी वाली सिलेबस में थी। तो अब हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी एजुकेशनल क्राइटेरिया, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने बोला है। मैं भी डायरेक्ट अभी ओपन कर रहा हूँ आप लोगों के सामने ही, ठीक है। ये हम बात करते हैं फ़ोटोग्राफ, तो पता ही है आप लोगों को। देखो फ़ोटोग्राफ के बारे में इन्होंने बोल रखा है, बाकी डिटेल वीडियो बाद में बनेगी, फ़िलहाल अभी इन्फॉर्मेशन देना है वो हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं बस। ये हो गया, और यहाँ पे कैंडिडेट ई कॉल लेटर, ये ठीक है। और ये आरआरसी, ये सारे नंबर दे रखे हैं। और देखो इस बार आरआरसी आ गया है, www.rrccr.com, मतलब सबका आरआरसी ही कराने वाला है इस बार, ठीक है। ये हो गया, डिसेबिलिटीज़ वगैरह दिखा रखी हैं, वार्निंग दे रखी है। ये SC ST वाला वो आगे, सर्टिफिकेट किस तरह से चाहिए आपको अगर एक्स सर्विसमैन हो तो, और ये सारी बातें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, ये चीज़ें हो गई। ये देखिए कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, असिस्टेंट डिपो स्टोर्स, असिस्टेंट लोकोसेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल पॉइंट्समैन, SNT में असिस्टेंट, असिस्टेंट ट्रैक मशीन, असिस्टेंट TL&AC, असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप, असिस्टेंट TRD, असिस्टेंट वर्क्स और वर्कशॉप, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ट्रैक मशीन ग्रेड 4। इतनी सारी पोस्ट हैं, आप लोग जानते हो। और यहाँ पे दे दिया गया है कि सेंट्रल रेलवे मतलब मुंबई में कितनी पोस्ट दे रखी हैं। इसी तरह से आपको हाजीपुर में कितनी जॉब है, भुवनेश्वर में कितनी जॉब है, कोलकाता में कितनी जॉब है, ये आप सब देख लेना। ये इतना सारा हम लोग बताएंगे तो फिर वही बात आती है कि आप लोग कहोगे कि बहुत बड़ी वीडियो हो गई और उसमें कुछ भी नहीं था हमारे बताने लायक, ठीक है। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज़ की पूरी डिटेल दे रखी है। अब एजुकेशनल क्राइटेरिया की बात करते हैं, इसमें कहाँ दिया हुआ है ये हम देख लेते हैं। 1 मिनट रुकिए आप। हाँ, तो ये सारी बातें बता दी गई हैं। और इसके बाद इन्होंने ये बोल रखा है कि हाँ, अप्रेंटिसशिप वाली बात कर लेते हैं एक बार। जिन लोगों ने अप्रेंटिसशिप रेलवे से की है सिर्फ वही इनके लिए वैलिड है, अदरवाइज़ दूसरे लोग जो ऐसे ही कंपनीज़ में कर लेते हैं PSUs वगैरह में, वो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के अंडर में नहीं लेंगे। ये इन लोगों ने बोल दिया है कि सिर्फ अप्रेंटिसशिप उन लोगों की ही मान्य होगी। और आप लोगों ने देखा कि उनकी कट ऑफ आधा, मतलब आप लोगों की अगर 70 गई है तो उन लोगों की 35-30 तक जाती है। तो जो लोग रेलवे में किए हुए हैं उन लोगों के लिए ही वो कोटा का फ़ायदा उठा पाएंगे, और बाकी सब लोग 10th वाले ही एलिजिबल हैं, जैसा रेलवे ने बोल रखा था। ऐसा कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं दी गई है। और ऐसा नहीं है कि ITI वाले अप्लाई नहीं करेंगे, ये बात गलत है। ITI वालों के लिए पूरा दे रखा है इसमें कि ITI वाले भी अप्लाई करेंगे ही करेंगे, और उन लोगों का पूरा हक है। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिलेबस तो आप लोगों को पता ही है, बाकी प्रिपरेशन के लिए चैनल के साथ बने रहें और इस पर प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। चलो ठीक है फिर, टेक केयर। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।